जय सीताराम। हनुमान चालीसा के वास्तविक अर्थ के पिछले भाग में हमने चौपाई संख्या 12 तक चर्चा की थी। आज यहाँ इस वीडियो में हम अब आगे की जो 4 चौपाइयाँ हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। अर्थात हे हनुमान जी महाराज, भगवान राम ने आपको यह कहकर कि हे हनुमान, सहस्त्र मुख वाले शेष जी तुम्हारे यश का गान करें, सहस बदन तुमरो जस गावें, ऐसा कहकर आपको गले से लगा लिया। प्यारे साथियों, यहाँ पर सहस बदन सहस्त्र मुख वाले विराट पुरुष भगवान के लिए आया है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, यानी कि राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, सहस्त्र मुखों वाले विराट भगवान तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे, क्योंकि तुमने जो विलक्षण अलौकिक कार्य कर दिखाए हैं वे हर प्रकार से प्रशंसा के योग्य हैं, जो कि सच पूछो तो अनंत मुखों से भी गाए नहीं जा सकते। तो कुछ इस प्रकार से कहकर भगवान ने, जैसे हम लोग गीत या श्लोक आदि रटकर कंठस्थ कर लेते हैं, वैसे ही हनुमान जी के निर्मल अद्भुत अलौकिक यश को, चरित्र को प्रभु ने कंठ कर लिया, यानी कि अपने कंठ में धारण कर लिया। और प्यारे साथियों, आज भी प्रभु हनुमान जी के उस चरित्र को स्वयं बड़े प्रेम से गाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। अब आइए अगली चौपाई, जिसमें गोस्वामी जी लिखते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, उस पर हम चर्चा करें। इस चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, समस्त सनकादिक ऋषिगण, ब्रह्मा आदि देवता, देवर्षि नारद जी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती और शेष जी भी मिलकर आपके विमल यश का गान नहीं कर सकते। ऐसी आपकी हे हनुमान जी अनिवर्चनीय महिमा है। प्यारे साथियों, अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि को विद कही सके कहाँ थे। यानी ये मिलती जुलती चौपाई है। इसमें भी यही कहते हैं कि हनुमान जी महाराज स्वयं धर्मराज, यमराज, कुबेर, दिगपाल आदि समस्त देवता भी पूर्ण रूपेण आपका यश नहीं गा सकते, तो भला भूमि पर रहने वाले हम जैसे कवि विद्वानों की क्या बिसात है। प्यारे साथियों, इस चौपाई से संबंधित एक कथानक मुझे याद आता है कि एक बार एक पहलवान यमलोक पहुंचा। उसके जीवन में उसके द्वारा कभी कोई सत्कर्म नहीं बना था। केवल वह अखाड़े में जब कभी लड़ने के समय जाता तो विजय पाने के लिए जय बजरंग बली कह कर के कुश्ती लड़ता था। तो जाने अनजाने में ही सही, वह कभी कभी हनुमान जी का नाम स्मरण कर लेता था। अब जब वह यमलोक पहुंचा तो उससे पूछा गया कि तुम सबसे पहले अपने पापों का फल भोगना चाहोगे या फिर पुण्यों का? तो उसने झट से कहा कि महाराज, मुझे पहले अपने द्वारा किए गए पुण्यों का फल दे दीजिए। धर्मराज यमराज ने कहा कि तुमने केवल हनुमान जी के कुछ नाम ही लिए हैं, वह भी कुश्ती जीतने की इच्छा से, और तुम्हारा कोई विशेष पुण्य है नहीं। तुमने वस्तुतः अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं। तो वह बोला कि महाराज, मुझे उसका ही कुछ फल हो, जो भी कुछ पुण्य बना हो उसका ही अगर कुछ फल हो तो दे दो। अब यमराज जी ने सोचा कि भैया इसे क्या फल दें, क्योंकि हनुमान जी का नाम सकाम भाव से लेने वालों को क्या फल दें, इस विषय में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया देखो, ऐसा है कि श्री हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, इसलिए भगवान से ही चलकर पूछना चाहिए कि आखिर उनके नाम का क्या फल देना चाहिए। तो जब भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा कि भैया ऐसा है कि मेरे राम नाम का जो फल आप लोग देते हैं उससे भी अधिक हमारे प्राण प्यारे हनुमान जी के नाम का फल आप उस पहलवान को प्रदान कर दीजिए। वह जो भी मांगे उसे सब दे दीजिए, क्योंकि हनुमान जी हमारे प्यारे भक्त हैं, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं।
तो प्यारे साथियों, इस प्रकार हनुमान जी के स्मरण का अनंत गुना फल है, जो कि जीव को परम पद, परम शांति देने वाला है, राम जी से मिलाने वाला है। अब आइए आज की अंतिम चौपाई, जिसमें गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, उस पर चर्चा करें। प्यारे साथियों, इस चौपाई का अर्थ बड़ा ही सरल और सहज है, और मुझे आशा है कि आप सबों को इसका अर्थ ज्ञात है, क्योंकि हम सभी लोगों ने रामायण देखा है अथवा पढ़ा है, सुना है, जिसमें किष्किंधा कांड के प्रसंग में वर्णन आता है कि किस प्रकार से हनुमान जी माध्यम बनते हैं सुग्रीव जी और राम जी को मिलाने में। और हनुमान जी महाराज ने न केवल सुग्रीव जी को राम जी से मिलाया, अपितु एक प्रकार से उन्हें किष्किंधा का राजा बना दिया। यानी सुग्रीव जी को जो राजपद मिला, उसमें मुख्य रूप से कारण हनुमान जी ही थे, क्योंकि हारे हुए जीव को राम से मिलाकर उसे राजा बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वे एकमात्र हमारे प्यारे हनुमान जी हैं और कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने चौपाई संख्या 13 से लेकर 16 तक चर्चा की। मुझे आशा है कि आपने इन चौपाइयों के अर्थ और रहस्य को हृदयंगम कर लिया होगा। प्यारे साथियों, एक और बात है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी हनुमान चालीसा के वास्तविक अर्थ और रहस्य को समझ सकें। प्यारे साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी हनुमान चालीसा के वास्तविक अर्थ और रहस्य के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सीताराम।